नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का स्वर्णिम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में। तो चलिए खबरों का आगाज करते हैं। सीएम भूपेश बघेल और कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने राज्य के किसानों से गौठानों में गाय के चारे की व्यवस्था के लिए पैरादान करने की अपील की है। सीएम भूपेश बघेल ने किसानों से अपील करते हुए कहा कि गांवों में पशुधन के संरक्षण और संवर्धन के लिए स्वराज्य गाय योजना के तहत गौठान बनाए गए हैं और इन गौठानों में गोधन के चारे का पर्याप्त प्रबंध करने के लिए पैरादान करने का आग्रह किया है। सीएम भूपेश बघेल ने गोधन के चारे के लिए सर्वाधिक पैरादान करने वाले कृषक को विकासखंड स्तर पर सम्मानित करने के भी निर्देश दिए। तो आपको बता दें कि सीएम भूपेश बघेल और कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने राज्य के किसानों से गौठानों में गाय के चारे की व्यवस्था करने के लिए पैरादान करने की अपील किया है। सीएम भूपेश बघेल लगातार गायों के चारे की व्यवस्था को लेकर लगातार अपील करते रहे हैं और एक बार फिर से अपील की है। और इसी के साथ सीएम बघेल ने कहा कि किसानों से अपील करते हुए उन्होंने ये बात रखी कि गांवों में पशुधन के संरक्षण और संवर्धन के लिए स्वराज्य गाय योजना के तहत गौठान बनाए जाएं और इन गौठानों में गोधन के चारे का पर्याप्त प्रबंध भी करने के लिए पैरादान करने का आग्रह भी उन्होंने किया। सीएम भूपेश बघेल ने गोधन के चारे के लिए सर्वाधिक पैरादान करने के वाले कृषक को विकासखंड स्तर पर सम्मानित करने के भी निर्देश दिया है, यानी कि जो भी यहां पर सर्वाधिक पैरादान करेगा उनको सम्मानित किया जाएगा। राजधानी पंडरी के स्थित छत्तीसगढ़ हाट परिसर में आयोजित छत्तीसगढ़ हर्बल्स दिवाली मेले की रौनक दिनों दिन बढ़ती जा रही है। मुख्यमंत्री बघेल की मंशा के मुताबिक जलवायु परिवर्तन मंत्री मोहम्मद अकबर के मार्गदर्शन में मेले का आयोजन 2 नवंबर को किया जा रहा है। मेले में छत्तीसगढ़ हर्बल्स के 130 से अधिक उत्पाद 15% की छूट पर उपलब्ध हैं। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ हर्बल्स दिवाली मेले में लगाए गए आयुर्वेदिक चिकित्सालय के स्टॉल में राज्य के अलग अलग क्षेत्रों से गंभीर बीमारियों के इलाज में परंपरागत वैद्य अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जिसमें निशुल्क वैद्य परामर्श सहित नाड़ी परीक्षण का कार्य भी किया जा रहा है। वहीं खंडवा लोकसभा उपचुनाव प्रचार के अंतिम दिन कांग्रेस के दिग्गज नेता सचिन पायलट ने छैगांव माखन में आम सभा को संबोधित किया। उन्होंने महंगाई पर केंद्र और प्रदेश में बैठी बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि महंगाई चरम पर है, लेकिन बीजेपी इस बारे में कुछ भी कह नहीं रही है। महंगाई कम करने को एक भी बीजेपी नेता बात नहीं कर रहा। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने मीडिया से कहा कि लगातार इस सरकार ने किसानों की अनदेखी की है। कृषि के 3 कानून बनाए हैं, उनको वापस न लेना ही जिद और अहंकार का परिचय है। पार्टी की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने राहुल गांधी से प्रियंका गांधी ने जो बीड़ा उठाया है उसको लेकर आगे चलेंगे। पेट्रोल डीजल देसी घी से महंगा हो गया है, कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। उन्होंने कहा कि एक बार फिर वो कहते हैं कि सरकार ने ये नहीं कहा कि महंगाई कम करेंगे। 7 साल से केंद्र में बीजेपी की सरकार है और मुझे याद है 2014 के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव प्रचार में भाजपा ने बहुत बार कहा कि कांग्रेस और यूपीए की सरकार ने 10 साल में हमारे लिए कुछ नहीं किया। बेरोजगारी, महंगाई, किसान, नौजवान के बारे में बहुत सारी बातें बोली और कहा कि ये मिलीजुली सरकार है, इसलिए केंद्र से यहां कठोर निर्णय नहीं ले पाते। जनता ने मौका दिया भाजपा को, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, 19 में चुनाव हुए। मैं कारणों में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन 19 में दोबारा भाजपा को बहुमत मिला और पहले से ज्यादा मिला। अब इन 2 चुनावों में 7.5 साल में पूर्ण बहुमत की सरकार एक पार्टी, एक नेता की रही दिल्ली के अंदर। सवाल ये उठता है, आज जैसे साथी कह रहे थे हमारे मुझसे पहले, पेट्रोल डीजल 100 रुपए से पार हो गया, गैस सिलेंडर 950 रुपए का है, खाद डीएपी मिल नहीं रही, किसान की आमदनी दुगना करेंगे, ये वादा किया था भाजपा ने, नहीं किया था।
दुगना छोड़ो, किसान की जो लागत है खाद, बीज, तेल, पानी, बिजली की, उतना भी किसान को मिल नहीं पाता। और तो और आमदनी दुगनी करने की बात करने वाले लोगों ने ऐसे कानून बना दिए, ये 3 कृषि के काले कानून बने जिनमें कहा जा रहा है कि मंडी समाप्त हो जाएगी, समर्थन मूल्य पर खरीद नहीं होगी। तो चलिए अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं, जो एक बार फिर से डराने भी लगे हैं। सोमवार को प्रदेश में कोरोना के 27 नए मरीज मिले और कुल 52,182 सैंपल की जांच में इतने संक्रमित मिले हैं। जुलाई के बाद पहली बार एक दिन में इतने मरीज मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा मंगलवार को जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार नए मरीजों में इंदौर के 9, भोपाल में 8, नर्मदा के 2 और धार के 2। इसी के साथ सिंगरौली का 1 मरीज शामिल है। भोपाल में मंगलवार को भी 11 मरीज मिले हैं और इसके साथ ही प्रदेश में अब कुल मरीजों की संख्या 7,92,774 हो गई है। अब तक 10,524 मरीजों की मौत इसी बीमारी से प्रदेश में हुई और प्रदेश में सक्रिय मरीजों की संख्या 99 है। सबसे ज्यादा 40 सक्रिय मरीज भोपाल में हैं। गौरतलब हो कि इससे एक दिन पहले प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 8 नए मामले सामने आए थे और इसके अगले ही दिन यह आंकड़ा 3 गुना हो गया है। कोरोना के क्षेत्र में पिछले 24 घंटे में 20 एक्टिव केस पूरे संपूर्ण मध्य प्रदेश के अंदर आए, जबकि 10 लोग ठीक होकर अपने अपने घरों की ओर, गंतव्य की ओर गए। 108 एक्टिव केस मध्य प्रदेश के अंदर वर्तमान में है। 0.02% संक्रमण दर है, जबकि रिकवरी दर स्थिर हमारी 98.6 बनी हुई है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। एनजीटी ने पटाखों के उपयोग के संबंध में छत्तीसगढ़ राज्य शासन को निर्देश जारी किए हैं। निर्देश के तहत जिन शहरों में वायु गुणवत्ता का स्तर अच्छा या संतोषजनक होगा, वहां केवल हरित पटाखे ही बेचे जाएं। आपको बता दें कि आगामी त्योहारों को देखते हुए पटाखों को फोड़ने का समय भी 2 घंटे ही निर्धारित किया गया है। अपर प्रमुख सचिव पर्यावरण विभाग ने सभी जिला कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को इसका पालन करने के भी निर्देश दिए। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह पर करारा हमला बोला। उन्होंने कहा कि टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थक दिग्विजय सिंह हमेशा अराजकता और अशांति फैलाने की कोशिश करते रहते हैं। धार, जबलपुर और बड़वानी की घटना पर चुप्पी साधने वाले दिग्विजय सिंह का बजरंग दल पर किया गया ट्वीट उनकी इसी सोच को उजागर करता है। इसी के साथ और उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी सुनाते हैं आपको। ये सब टुकड़े टुकड़े गैंग वाले लोग हैं। ये चाहते हैं कि कोई भी अराजक स्थिति बने, अशांति कैसे फैले। इनका सिर्फ एक ध्येय है, आप पूरे के पूरे उसके अंदर देख लीजिए। एक भी ट्वीट जबलपुर की घटना पे नहीं आया दिग्विजय सिंह का, धार का नहीं आया, बड़वानी का नहीं आया, और बजरंग दल पे तत्काल आ गया। ये इनकी सोच को उजागर करता है। इसे तो अच्छा था कि मध्य प्रदेश के असंतुष्ट उमंग सिंगार को ही बुला लेते, वो बगल में ही रहते हैं अलीराजपुर झाबुआ के, लेकिन उनकी चिंता नहीं है। वहां से सचिन बिरला के कारण सचिन पायलट आ रहे हैं। अब कुछ नहीं होगा, जमीन तो सचिन बिरला साफ कर चुके। ये उस दाग को छुटाने की कोशिश है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा का बेदाग जीवन रहा है, निष्कलंक रहा है। एक प्रचारक की भांति उन्होंने पूरा जीवन राष्ट्र की आराधना में ही दिया है। ये ऐसे जो भी खुद से प्रयास करेंगे कांग्रेस के लोग, ये कभी सफल नहीं होंगे। आम आवाम और कार्यकर्ताओं ने अच्छी तरह से जानता है बीडी भाई को। ये तो सिर्फ अपनी खुन्नस निकालने के लिए, दाग मिटाने के लिए उन्होंने किया है। कहीं कोई शिकायत में उल्लेख, एक हाथ तथ्य। रायपुर में राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन 28 से 30 अक्टूबर तक किया जाएगा, जिसको लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। महोत्सव में कई राज्यों के आदिवासी लोक नृत्य दल के अलावा देश विदेश के नृत्यक दल भी अपनी प्रस्तुति देंगे। आपको बता दें कि राज्य की 5 विशेष पिछड़े जनजातियों में से एक बैगा जनजाति है। बैगा जनजाति अपने इष्ट देव की स्तुति तीज त्योहार में मनोरंजन की दृष्टि से कई लोकगीत और नृत्य का गायन समूह में करते हैं।
सीएम भूपेश बघेल की मंशा के मुताबिक राज्य में तिलहनी फसलों को बढ़ावा देने के लिए रबी सीजन में 2,80,000 हेक्टेयर में तिलहन की फसलों की बुआई का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। कृषि विभाग के अधिकारी किसानों से संपर्क कर उन्हें तिलहनी फसलों की खेती के लिए प्रेरित कर रहे हैं। कृषकों की तिलहनी फसलों के प्रमाणित बीज भी प्रदान किए जा रहे हैं, जिसको लेकर तिलहन उत्पादक इलाकों के गोठानों में तेल पेराई के लिए मशीन लगाए जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बुलेटिन में यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो रुख अगले अहम खबरों की ओर कर लेते हैं। राज्य स्थापना दिवस के मौके पर 1 नवंबर को बस्तर में नक्सली मोर्चे पर तैनात 7 पुलिसकर्मियों को सम्मानित करने का निर्णय लिया गया है। नक्सल मोर्चे पर कामयाबी दिलाने वाले इन जाबाज जवानों को छत्तीसगढ़ शौर्य पदक से नवाजा जाएगा। इन 7 जवानों में 2 दंतेवाड़ा में पदस्थ हैं, जबकि 5 जवान नारायणपुर जिले में पदस्थ हैं। इनमें से 1 सहायक उप निरीक्षक, 4 प्रधान आरक्षक और 2 आरक्षक शामिल हैं, जिसको लेकर पुलिस मुख्यालय रायपुर ने संबंधित आदेश भी जारी कर दिए हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में प्रकाश झा की वेब सीरीज आश्रम 3 की शूटिंग के दौरान उठा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीते रविवार को बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा उग्र विरोध जताने और जेल परिसर में चल रही शूटिंग के दौरान तोड़फोड़ करने के बाद अब साधु संतों ने भी इस मामले को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। राजधानी के मानस भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर साधु संतों ने इस वेब सीरीज पर रोक लगाने की मांग की और कहा कि इस मामले में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर दर्ज प्रकरण वापस लिए जाएं। उन्होंने वेब सीरीज के शीर्षक को लेकर भी आपत्ति जताई है और इसके पीछे संस्करण जनों में से भी विवादित दृश्यों को हटाने की मांग की है। ऐसा नहीं करने पर साधु संतों ने चेतावनी दी है कि सड़कों पर उतरकर उग्र प्रदर्शन करेंगे। भोपाल अखिल भारतीय संत समिति के नेतृत्व में बड़ी संख्या में साधु मानस भवन में एकत्रित हुए और इसमें भोपाल के गुफा मंदिर में महंत राम प्रवेश दास भी शामिल हुए। संतों ने कहा कि वेब सीरीज के जरिए सनातन धर्म और संस्कृति को बदनाम करने का षड्यंत्र किया जा रहा है। हम इसका कड़ा विरोध करते हैं। सीरीज बनाने वाला कोई धर्मात्मा नहीं है। आश्रम हिंदू संस्कृति में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, जहां सनातन धर्म और संस्कृति की शिक्षा दी जाती है। संत समाज लोकहित के लिए पूजा अर्चना और आराधना करते हैं। आश्रमों में संत का जीवन हमेशा विश्व कल्याण के लिए होता है। संत अखिलानंद महाराज ने भी इसका विरोध किया है। वहीं छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल के निर्देश पर लोक निर्माण विभाग 200 करोड़ रुपए की लागत से राज्य की ग्रामीण अंचल की सड़कों का डामरीकरण कराएगा। लोक निर्माण विभाग ने इसको लेकर तैयारियां शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक मरम्मत और डामरीकरण के लिए सड़कों का चिन्हित प्रस्ताव पहले ही विभाग को तैयार करके भेज दिया गया था, जिसमें विधायकों की अनुशंसा और प्रस्ताव को भी शामिल किया गया है। आपको बता दें कि सीएम भूपेश बघेल ने लोक निर्माण विभाग को सड़क डामरीकरण के लिए 200 करोड़ के प्रस्ताव पर मंजूरी पहले ही दे दी थी, लेकिन बरसात के कारण काम शुरू नहीं हो सका, जिसके बाद अब लोक विभाग जल्द ही सड़कों की मरम्मत और डामरीकरण का काम शुरू करने जा रहा है। तो आपको बता दें कि लगातार सड़क निर्माण विभाग जो है उसको उनसे ये तमाम अपील की जा रही थी और इसी को लेकर अब खुद सीएम भूपेश बघेल ने 200 करोड़ की लागत से राज्य की ग्रामीण अंचल की सड़कों का डामरीकरण कराने का आदेश दे दिया है। लोक निर्माण विभाग ने इसको लेकर तैयारियां भी शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक मरम्मत और डामरीकरण के लिए सड़कों को चिन्हित भी कर लिया गया है और इसका चिन्हित कर इसका जो प्रस्ताव है वो पहले ही विभाग ने तैयार कर लिया है। अब विधायकों की अनुशंसा और प्रस्ताव को भी शामिल इसमें किया गया है। आपको बता दें कि सीएम भूपेश बघेल ने लोक निर्माण को भी सड़क को डामरीकरण के लिए 200 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को पहले ही मंजूरी दे दी थी, लेकिन बरसात के कारण काम शुरू नहीं हो पाया था। लेकिन अब फिलहाल मौसम सही है और अब लोक निर्माण विभाग जल्द ही सड़कों की मरम्मत और डामरीकरण का काम शुरू करने जा रहा है।
वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि किसी भी अभियान में जब सभी नागरिक सम्मिलित होकर प्रयास करते हैं तो परिणाम अद्भुत होते हैं। प्रदेश में कोरोना टीकाकरण में जन भागीदारी से अब तक 4,97,87,412 नागरिकों को पहली और 1,91,42,331 नागरिकों को दूसरी डोज लग चुकी है। सभी के प्रयासों ने कोरोना की तीसरी लहर को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दिसंबर 2021 तक प्रदेश के सभी लोगों को टीकाकरण की दूसरी डोज लगाने का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि जिन्होंने दूसरी डोज नहीं लगवाई है, प्राथमिकता और जिम्मेदारी से वो भी इसे लगवाएं और कोरोना से हम सभी को सावधान रहने की जरूरत है। टीकाकरण से सुरक्षा की गारंटी मिलती है। टीकाकरण का ये अभियान सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास का उदाहरण है। पिछले साल नवरात्र, दशहरा, ईद और दीपावली के समय कोरोना का भयंकर भय था और अब भी त्योहारों का दौर एक बार फिर से शुरू हो गया है। इसलिए कोरोना की टीकाकरण की दूसरी डोज अवश्य लगवाएं, ये सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपील की। वहीं वर्ल्ड बैंक की टीम ने सुपोषण अभियान का अध्ययन करने के लिए भारत के 2 राज्यों छत्तीसगढ़ और गुजरात चुने हैं। इस सिलसिले में वर्ल्ड बैंक की टीम ने दुर्ग जिले के पाटन ब्लॉक के ग्राम कसही का दौरा किया, जहां उन्होंने बच्चों से और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और गर्भवती महिलाओं से चर्चा की है। टीम में वर्ल्ड बैंक की साउथ एशिया हेड टीना और सीनियर हेल्थ स्पेशलिस्ट डॉक्टर दीपिका चौधरी शामिल थे। इस दौरान ट्रीना ने कहा कि हम सर्वोत्तम पदोन्नतियों को देश भर में लागू करने के लिए अनुशासित करते हैं। छत्तीसगढ़ में हो रहे अच्छे काम को हम अपनी रिपोर्ट भी देंगे, जिससे यहाँ के नवाचारों को देश भर में बच्चों के लिए लागू किया जा सकेगा। तो आपको बता दें कि वर्ल्ड बैंक की टीम ने यहाँ पर अध्ययन किया, छत्तीसगढ़ और गुजरात को चुना था और छत्तीसगढ़ को लेकर जो वर्ल्ड बैंक एशिया, साउथ एशिया की हेड हैं, उन्होंने ट्रीना, जो उन्होंने सीधे तौर पर छत्तीसगढ़ के नवाचारों की सराहना की है और इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि बच्चों और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और गर्भवती महिलाओं से यहाँ पर चर्चा करने के बाद ट्रीना और सीनियर हेल्थ स्पेशलिस्ट डॉक्टर दीपिका शर्मा इस दौरान भी मौजूद रही। उन्होंने कहा कि सर्वोत्तम पद्धतियों को देश भर में लागू करने के लिए अनुशासित वो करते हैं। छत्तीसगढ़ में हो रहे अच्छे काम को हम अपनी रिपोर्ट देंगे और यहाँ पर नवाचारों को देश भर में बच्चों के लिए लागू किया जा सकेगा। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप जुड़े रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।